ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हे सूर्य देवता, हे कुल देवता, यदि मेरी वंदना, मेरी प्रार्थना तुम्हें सुनाई देती हो तो कृपा करके मेरे कोख में 2 पुत्र देना। यदि मुझे 2 पुत्र हो तो दोनों माताओं ने मुझे सम्मानित किया है। एक पुत्र बड़ी माता के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र छोटे रानी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। ये मुस्मा सुमित्रा ने भगवान से प्रार्थना की और हुआ भी वही। 2 पुत्र हुए और दोनों को सेवा में समर्पित कर दिया, दोनों को सेवा में समर्पित कर दिया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी आए थे, बाण लगा भरत का, गिर पड़े धरनी पे और वो महल पे आए, मां सुमित्रा का दर्शन किया। हनुमान जी दुल्हन हो गए। मां, आप लखन की मां हो? सुमित्रा ने कहा, हाँ वीर बजरंगबली, मैं लखन की मां हूं। हनुमान जी ने कहा, धन्य हो बिल्कुल, आज तक मैंने ऐसी मां का दर्शन नहीं किया जिसका पुत्र रणांगण में मूर्छित पड़ा हो, सूर्योदय होते जिसके प्राण निकल जाने हो, वो पुत्र की मां ऐसे निश्चिंत बैठी है। सुमित्रा ने कहा, हनुमान जी, कोई मां अपने बेटे का अहित नहीं चाहती, कोई मां नहीं चाहती कि उसके बेटे के पांव में कांटा भी चुभ जाए। कोई मां अपने बेटे का हित नहीं चाहती। मैं अपने बेटे का मंगल चाहती हूँ और जानती हूँ कि मेरे बेटे का मंगल ही होगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी सुन लो, ये रघुकुल है, यहाँ वीर क्षत्रियों का जन्म हुआ है। यदि मेरे लाल को कुछ हो भी गया तो एक बात सुन लो, मेरा शत्रुघ्न तैयार बैठा है राम की सेवा में जाने के। राम की सेवा में विघ्न नहीं आए। बात कैकेयी की करें तो मैंने कल भी कहा था, मां कैकेयी के जीवन पे बोलना सरल काम है, बहुत कठिन काम। कैकेयी के जीवन पे बोलना बहुत कठिन काम, बहुत लंबा विषय है कैकेयी पे बोलना। कैकेयी का चरित्र इतना उज्जवल धवल है, महान है। हालांकि संत कह देते हैं कि कैकेयी तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात आई। एक संत थे, अवधि के पास थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की। माई पहले क्या ठानी मन में, राम सिया भेज गई रे क्या ठानी मन में, राम क्या मन में तुम्हारा आया? जगती भरत तेरो ही जायो, जगती भरत
कैकेयी इतना प्रेम करती थी राम को कि जब राम जनकपुर गए थे धनुष भंग करने के लिए, उस समय रात को स्वप्न में कैकेयी ने देखा कि सरयू के किनारे सोने का भवन बना। सुबह उठते ही माँ कैकेयी अपने पति से कहती है, महाराज दशरथ से मैंने सोने का बंगला देखा, बना दो बना दो बना दो। दशरथ ने कहा, रानी देखो ज्यादा लोग ठीक नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो बनवा दो, लेकिन सोने का भवन। माँ कैकेयी ने कहा, वो भी इतना जल्दी बना दो कि मेरा राम आए तो उसके पहले भवन बन जाए। दशरथ ने कहा, ये नारी हट ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी, कौन ऐसा कारीगर होगा जो इतना जल्दी भवन बना दे। माँ कैकेयी ने कहा, थोड़ी देर के लिए अपना धनुष दे दीजिए और बाण दे दीजिए, ये भवन में बनवा लीजिए। वीर है कैकेयी, छत्राणी है। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए थे तो उनके साथ कौशल्या नहीं गई थी, सुमित्रा नहीं गई थी, कौन गई थी? कैकेयी। वही तो 2 वरदान खाती हुआ था जो पूरे लड़ाई का जड़ है। अपने पति के साथ जो समांगण में जूझने जाए वो कितनी वीरांगना होगी। कैकेयी ने अपने हाथों से पत्र लिखा इंद्र को, हे इंद्रदेव, अरण सिंहासन, आना सिंहासन आप मेरे पति को देते हो। मेरे मन में इच्छा है कि अपने राजभवन में एक सोने का महल बने, और इतना जल्दी बने कि धरती का कारीगर नहीं बना सकता, इसलिए तुरंत विश्वकर्मा को भेजो। पत्र बांध दिया बाण में, और वो बाण चला के इंद्र को भेज दिया। इंद्र थर-थर कांपता था दशरथ के नाम से, उनकी वीरता से, उनकी कीर्ति से। इंद्र ने तुरंत विश्वकर्मा को भेजा, और सरयू के तट में बहुत सुंदर खूबसूरत कनक भवन, अयोध्या में कनक भवन प्रसिद्ध है। कनक भवन राजत रघुवीरा, कनक भवन का निर्माण सरयू तट में हुआ। और कहते हैं कि जिस दिन कैकेयी ने गृह प्रवेश का मुहूर्त बनाया, उसी दिन समाचार आया कि भगवान जनकपुर पहुंच गए हैं, धनुष भंग कर दिया है, सीता के साथ जयमान हो गया है, विवाह की तैयारी महाराज बारात लेके आओ। कैकेयी ने मन में ठान लिया, मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी, अब तो उस गृह में मेरा लाल, मेरा राम ही प्रवेश करेगा। इतने प्रेम से, इतनी इच्छा से, इतने शौक से बनाया हुआ महल माँ कैकेयी ने तुरंत राम के नाम कर दिया। और जब भगवान राम आए, और कहते हैं कि रघुकुल में परंपरा थी, आप लोगों क्या 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 परंपराएं मुझे नहीं मालूम, लेकिन घरों में कुछ परंपराएं होती है, विवाह की रस्में होती हैं, और विवाह के समय बहुएं जब घर में आती हैं तो कुछ कुछ परंपराएं निभानी पड़ती हैं। जब सास के पास आती है तो कहते हैं मुंह देखने का मुंह दिखाई देते हैं गाँव की महिला। 3 सास थी सीता की। सीता जी जब आई सामने तो सबसे पहले रघुकुल में देखो एक परंपरा होती है कि जो रानी मजली हो उसे ज्यादा सम्मान दिया जाए। मजले को सम्मान नहीं मिलता, चाहे भाई हो चाहे हो, ये एक परंपरा है। इसलिए रघुकुल में संभवतः ये परंपरा बनाई गई। भगवान ने जो परंपरा को निभाया, पहले कैकेयी से भेंट करते हैं कभी भी, पहले कैकेयी को प्रणाम करते हैं कभी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। यहाँ भी वही हुआ, सर्वप्रथम भगवान राम ने सीधे माँ कैकेयी को देखा, और माँ कैकेयी अपने आप को संभाल नहीं पाई, और जब राम कह के पुकारा है, भगवान राम दौड़ पड़े, सीता जी पीछे पीछे खींची चली आई। और भगवान ने जब जाके माँ कैकेयी के चरणों में वंदन किया तो पैदल से आई हुई सीता को क्या मालूम, जो जिसको पति प्रणाम करे उसे वो प्रणाम करेगी। उन्होंने सोचा यही बड़ी रानी है, मेरी बड़ी सासू यही है। और सीताराम ने जब चरणों में प्रणाम किया, और माँ कैकेयी ने दोनों को उठा के गोद में लगा दिया, हृदय से लगा दिया। कहा राम क्या दो, अपने बहू को मैं क्या दूं? माँ कैकेयी ने कहा देखो मैंने बहुत खूबसूरत महल बनाया सरयू के किनारे, आज से मैं ये महल अपने राम को और अपनी प्यारी बहू सीता को देती। सारी अयोध्या जय जयकार करने लगी। दशरथ तो अवाक हो गए। कैकेयी जो अपना सामान किसी को नहीं देना पसंद करती, अपना कंधा भी किसी को ना दे, वो कैकेयी इतना बड़ा विशाल भवन दे दिया, कनक भवन। धन्य हो कैकेयी। महारानी कौशल्या की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। भगवान राम ने प्रणाम किया, माँ अब्बा आशीर्वाद दो, मैं आ गया हूँ सकुशल। सीता ने प्रणाम किया, दोनों को हृदय से लगाकर कौशल्या मैया फूट फूट के रोने लगी। मन में सोचने लगी माँ कौशल्या, मैं बड़ी हूँ, मैं राजमाता बन गई हूँ, मैं इस अवधपुर की सबसे बड़ी राजपट्टा वैसी हूँ, मेरे से छोटी रानी ने इतना बड़ा सोने का महल दिया बहू को, अब मैं क्या दूं? मुझे तो उससे भी बड़ी वस्तु देनी चाहिए, नियम तो ये कहता है। माँ कौशल्या सोचने पड़ गई, मुझे क्या देना चाहिए, क्या दे सकती हूँ?
ये तो देने वालों का परिवार है, यहाँ लेने वाले कोई नहीं, देने ही लेने वाले। यदि कोई ये सोचते हो कि यहाँ कोई लेने वाले तो गलत सोचते हो। राम ने भरत को दे दिया राजधानी, और भरत ने जंगल में जाके राम को दे दिया, और राम ने फिर भरत के सिर में रख दिया खड़ा, और भरत ने 14 साल बाद फिर भगवान को दे दिया। यहाँ तो सब देने ही देने वाले महात्यागी लोग हैं, यहाँ लोभी लालची लोग नहीं। रामायण किसने नहीं दिया बताओ? कौशल्या ने दिया, समाज को राम दिया। कौशल्या कह दी बेटा मैं तुमको नहीं जाने दूंगी, राम नहीं जाते। सीता ने क्या नहीं दिया? लक्ष्मण जी जब वन जाने लगे तो उर्मिला के आंखों में आंसू आ गए। जिस परिवार की हम कथा सुनना चाहते हैं, परिवार के पात्रों के जीवन शैली को समझ लो। कैसे महान लोग थे वो, जिनके नाम पे रामायण बना है। कितना प्यारा घर था वो घर। आजकल के घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो सुन के मन पीड़ा से भर जाता है। कैसे घर है वो, घर कैसा था, ये घर कैसा है। तो मीरा की आंखों में आंसू आने लग गए। लखन ने कहा अभी उर्मिले, लखन की पत्नी यदि धर्म के मार्ग में जाते हुए पति को देख के रोने लग जाए तो ये उचित नहीं लगता है। तो मीरा ने कहा स्वामी क्षमा करें, ये आंसू मेरे विरह की नहीं है, ये आंसू इसलिए नहीं है कि मेरा स्वामी 14 वर्ष को मुझे छोड़ के जंगल जा रहा है। ये आंसू इसलिए नहीं है कि मैं 14 वर्ष वंचित हो जाऊंगी आपके दर्शन से। ये आंसू तो इसलिए आ रहे हैं कि सीता दीदी ने कभी पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, सियल दीन पद अवन कठोरा। मेरी दीदी सीता ने गोद को छोड़ के, हिलोला को छोड़ के और कोमल रजाई को छोड़ के कभी धरती पे चरण नहीं रखा है। वो मेरी दीदी सीता कैसे जंगल में चलेगी, ये सोच के मुझे आंसू आ गए, क्षमा करें। जो अपना दुख ना देखे दूसरों के दुख से दुखित हो जाए वो रामायण के पात्र हो सकते हैं। अपने लिए जीने वाले लोग मानस के पात्र नहीं बन सकते। घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं जानते हैं? अपने अहम के कारण। मैं कौन, मैं, यही तो रावण है हमारे लिए। क्या है मैं, कौन है मैं, क्या हो मैं? प्राण निकलने के बाद वो मैं कहने वाला कहां जाता है? और मैं और पहले कितना अंतर। कभी कहते हैं मैं ना कही, मैं ना नाम देखो, मैं ना कही, मोल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कही, कबीर कटायो शीश। मैना और मैं का ये अंतर है, समझना। मैं भी बहू हूं, वो भी बहू है, वो नहीं सुनती, मैं क्यों सुनूं? घर में झगड़ा चल, मैं कैसे सुनूं? मैं सास हूं, मैं सुन लूं बहू की लड़ाई चालू। मैं क्या छोटे घर की हूं जो सासू जी जैसा चाहे कह दे? मैं नहीं सुनता। कितनी महान बात जहां मैं बना आया, मैं बड़ा हो गया, प्रसंग आता है कि बेटे की बात कौशल्या को क्या बेटा मेरे खिलाफ चले, मन पसंद है। मैं तो होना होगा। जीव क्या है? बाबा ने कहा जीव ही काया, इस काया के झंझटों से दूर रहने वाला। लेकिन उस जीव को इस काया में किसने बांधा? जिन बस मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।